सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। समाधि की चर्चा चल रही है और सभी समाधि की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं। उनमें से बिरले लोग ही समाधि की प्राप्ति कर पाते हैं। कारण क्या है कि अनेक प्रकार से जब हम समाधि का उपाय करते हैं और उन उपायों में यदि कहीं न्यूनता रह जाती है, कहीं पर अपरिपक्वता रह जाती है, तो समाधि की सिद्धि नहीं हो पाती है। ये जो तीन अंग हैं, विशेषकर धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों में यदि कहीं व्यवधान आता है, कहीं पर असंतुलन आता है, तो व्यक्ति जितना भी पुरुषार्थ करता है पूरा सफल नहीं हो पाता है। ये बहुत महनीय कार्य है कि व्यक्ति जो अष्टांग योग का अंतिम अंग है समाधि, उस समाधि की प्राप्ति के लिए जैसे पहले कहा कि तद एव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि, कि वह ध्यान ही जब, जो प्रथम है ध्यान ही जब ध्येय वस्तु मात्र भासात्मक हो जाता है तथा ध्याता स्वरूप शून्यमिव, स्वयं के होने की प्रतीत से रहित सा हो जाता है, तब वह ध्यान समाधि नाम से जाना जाता है। उसको फिर हम समाधि कहते हैं। कहने का आशय ये है कि वह ध्यान ही जब ध्येय वस्तु मात्र भासात्मक हो जाता है, तब ध्याता स्वयं के होने की प्रतीति से रहित सा हो जाता है और वो समाधि की स्थिति कहलाती है। समाधि की अवस्था को सीधे सरल शब्दों में यदि हम जानना चाहें, यदि समझना चाहें, तो ये कह सकते हैं कि धारणा, ध्यान और ध्यान की जो प्रगाढ़तम अवस्था है वो समाधि कहलाती है। धारणा, ध्यान और समाधि, वो ध्यान की जो प्रगाढ़तम, जो उच्च अवस्था है, जिससे व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होता है और उसको इतना आनंद मिलता है ध्यान में कि वो घंटों घंटों बैठा रहता है। वो प्रगाढ़तम स्थिति जो ध्यान की है वही क्या कहलाती है? समाधि कहलाती है। अर्थात किसी वस्तु विषयक, ध्येय विषयक एकाग्रता प्रगाढ़तम की अवस्था समाधि है। इस अवस्था में ध्याता को ध्येय वस्तु मात्र की प्रतीति होती है, अर्थात वह ध्याता के रूप में स्वयं की समुपस्थिति को भी भूल सा जाता है। अब वो अपने जो है ध्येय का जो ध्यान कर रहा है, उस अवस्था में ध्याता को ध्येय वस्तु की केवल प्रतीति होती है और वो जो है ध्याता के स्वरूप में स्वयं की सम उपस्थिति को भूल सा जाता है। ऐसी स्थिति समाधि के रूप में हम जान सकते हैं। और थोड़ा सा स्पष्टता से समझने का प्रयास करें तो यही इसमें कहा कि समाधि के विषय में जो अनेक प्रकार की चर्चाएं चलती हैं, बातें चलती हैं, तो उसमें यही है कि ध्यान में ध्येता, ध्यान करने वाला, और ध्यान जिस ज्ञान के द्वारा ध्येय की गवेषणा की जाए, वह ज्ञान और ध्येय जिसकी गवेषणा की जाती है वह पदार्थ, तीनों भिन्न भिन्न रूप में भासित होते हैं, प्रकाशित होते हैं। तीनों के हम
अस्तित्व को अलग अलग समझते हैं, परंतु समाधि अवस्था में ध्येय का स्वरूप मुख्य रूप से प्रकाशित होता है, अर्थात समाधि अवस्था में ध्यान गौण हो जाता है और पदार्थ का स्वरूप प्रधान हो जाता है, क्योंकि उसी पर हमने पूरा फोकस किया होता है, उसी पर हमारा पूरा ध्यान होता है। स्वरूप शून्य का अभिप्राय यह नहीं है कि योगाभ्यासी ज्ञान से शून्य हो जाता है, अर्थात उसको ज्ञान तो होता ही है। इसका तात्पर्य यह है कि पदार्थ का साक्षात्कार समाधि अवस्था में मुख्य रहता है। जिस पदार्थ का हम साक्षात्कार करना चाहते हैं, जिस पर हमारा ध्यान लगा होता है, उसका हम पूरा स्वरूप समझ पाते हैं। और समाधि के विषय में अनेक लोगों में जो ऐसी मान्यताएं जो बनी हुई हैं, ऐसी मान्यता जो रखते हैं, जिनके कारण से योग जिज्ञासु भ्रम में पड़ जाते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भूमि में एक लंबा और गहरा गड्ढा खोद करके उसमें 1 सप्ताह या 2 सप्ताह अथवा इससे अधिक दिन पर्यंत उसमें रहना और कुछ ना खाना पीना, ये समाधि है। या कुछ लोग कहते हैं कि विचारों की शून्यता का नाम समाधि है। इसी प्रकार से अनेक अनुचित जो मान्यताएं हैं, वे जो प्रचलित है वो उचित नहीं है। जब तक योग जिज्ञासु प्रचलित अनुचित मान्यताओं और विशुद्ध मान्यताओं को ठीक प्रकार से नहीं जानेंगे, नहीं जानते, तब तक योग मार्ग में चलने पर भी उनको पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त होती। क्योंकि योग क्या है? योग समाधि, योग तो समाधि है, और समाधि क्या है? समाधि समाधानम। जब वो योग कर रहे हैं और समाधि की प्राप्ति नहीं हो रही है, समाधान नहीं मिल रहा है, तो वो चाह कर के भी वैसी स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और विफल हो जाते हैं। ये समझने की बात है। समाधि के विषय में विशुद्ध रूप से ऋषियों ने बतलाया कि चित्त वृत्तियों को रोक देना, यही क्या है? समाधि है। योगस् चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति का रुक जाना, अधर्म से, अन्याय से, अंधविश्वास से, असफलता से, जो अहंकार है, जो अनेक प्रकार के दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार हैं, बुरे संस्कार हैं, उनसे हम ऊपर उठ जाएं, उन पर हमारा ध्यान न जाए, वो आए तो भी हम उनका सत्कार न करें। जो अशुभ है, जो अन्याय है, जो अधर्म है, जो अंधकार है, जो अविद्या है, जो अज्ञान है, इससे सर्वथा ऊपर उठ करके ज्ञान युक्त स्थिति में बने रहना, चित्त वृत्ति को उस पर टिका करके रखना, उससे विपरीत आचरण न करना ही योग है। पूरा जीवन हमारा योग है, वो संतुलित है, और संतुलित जीवन में ही समत्व, एकाग्रता, सफलता, कौशल और दुखों की निवृत्ति है। इसलिए कहा कि योग का तात्पर्य क्या है? वृत्ति निरोध। कुछ लोग बोलते हैं वृत्ति का निरोध हो जाने पर तब तो हमारा कोई व्यवहार हो नहीं सकता। सत्य है, लेकिन वो जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां हैं ना, उनमें जो हमारे लिए क्लेश नहीं पैदा करती, हमारे जीवन में जो योग मार्ग में जो बाधक नहीं है, उनको हम जो है, जो बाधक है उनको ना आने दें, और जो साधक है अर्थात उसमें हमारे सहायक हैं जो वृत्तियां, योग मार्ग में, समाधि में जो सहायक वृत्तियां हैं, उनका आना तो स्वाभाविक है और आना भी चाहिए। बिना स्वाभाविक जो कल्याणकारी जो वृत्तियां हैं, जो योग मार्ग में योगी को सहायता प्रदान करने वाली वृत्तियां हैं, उनका तो व्यक्ति को विशेष अभ्यास करना चाहिए, और ऐसा अभ्यास जो करने लगता है उसकी समाधि शीघ्र ही सिद्ध हो जाती है, समाधि को प्राप्त हो जाता है।
वृत्ति निरोध अथवा समाधि के प्रमुख दो भेद हैं, एक संप्रज्ञात समाधि और दूसरी असंप्रज्ञात समाधि। समाधि प्राप्ति के कुछ आवश्यक साधन हैं, जैसे ईश्वर, जीव और प्रकृति। इन तीनों का शुद्ध ज्ञान समाधि प्राप्ति में एक आवश्यक साधन है। इसी प्रकार वैराग्य और अभ्यास, यम नियम आदि का पालन करने से ये भी समाधि के प्रमुख साधन है। और इन्हीं साधनों के द्वारा योगा अभ्यासी अपने को वश में करके, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को वश में करके, अपने चित्त को नियंत्रित करके धारणा से ध्यान और ध्यान से समाधि को सिद्ध करते हैं। जब तक उसका मन, जैसे प्रत्याहार की बात हमने खूब जो है की, चर्चा में बहुत कुछ विशेष मिला कि प्रत्याहार क्या है। प्रत्याहार तो यही है ना कि इंद्रियों को कहाँ लगाएं, मन के साथ लगाएं, और मन को किससे नियंत्रित करें, प्राणायाम से। फिर जब ये दोनों चीजें सिद्ध हो जाएगी तो अगली बात आएगी प्रत्याहार के बाद धारणा, धारणा के बाद ध्यान, ध्यान के बाद समाधि। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को जो है समाधि की परिपक्व अवस्था की प्राप्ति होती है। धारणा, ध्यान और संप्रज्ञात समाधि का अभ्यास करते करते संप्रज्ञात समाधि की परिपक्व अवस्था आ जाती है। संप्रज्ञात समाधि की परिपक्व अवस्था से भी पर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और पर वैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। उससे ईश्वर साक्षात्कार होता है, और ईश्वर साक्षात्कार से समस्त क्लेशों की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। ईश्वर का जब साक्षात्कार हो गया तो सारा अंधकार मिट गया, सारा जो अज्ञान मिट गया, जो है अंधकार के बादल वो छट जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ठीक ठीक उसको दिशा की प्राप्ति हो जाती है, और उसकी दशा जो दुर्दशा में परिवर्तित रहती है वो अच्छी दशा को प्राप्त हो जाता है, सारे दुरितों से ऊपर उठ जाता है। ईश्वर साक्षात्कार से समस्त क्लेशों की निवृत्ति होती है और आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी जिज्ञासुओं को समाधि के विषय में जो भ्रांति युक्त स्थितियां यहाँ होती हैं, या भ्रांति युक्त लोग चर्चा करते हैं समाधि की, जो है समाधि को आधार बना करके, या समाधि के विषय में जो अनर्गल बातें करते हैं, जो युक्ति युक्त बात नहीं करते हैं, उनको कभी भी मानना नहीं चाहिए। जो ऋषियों का संदेश है, ऋषियों का जो उपदेश है, उससे भिन्न अन्य हमको नए नए एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। अनेक प्रकार के लोगों ने छोटी छोटी बातों को जो है ग्रहण करके ऋषियों में से, और उनको अपने नाम से उसमें छोटी बात ली और उसमें अपना नाम जोड़ करके नए नए योग कराना शुरू कर दिया, नए नए जो है ढंग से समाधि, नए नए रूप में। तो उससे क्या है, उससे बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, उससे भ्रांति उत्पन्न हो रही है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो योग की विधा ऋषियों ने बताई है, और वर्तमान में जो स्वाभाविक है, जो प्रासंगिक है, जो सर्व कल्याणकारी है, जो सर्वहित में है, उसको ही सबके लिए बताया है। लेकिन ये योग मार्ग जो भोगी हैं उनके लिए एक सुख का उपाय है, जो रोगी हैं उनके लिए उपचार है, और जो योगी हैं उनके लिए समाधि का साधन है, उनके लिए समाधि की सिद्धि करने वाला है। इसलिए ऋषियों के मार्ग को हमको अपनाना चाहिए। जो विशुद्ध मान्यताएं हैं उन्हीं को समझना और जानना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण हो। अब जब यह समाधि की प्राप्ति हो जाती है, समाधि की प्राप्ति से व्यक्ति बिल्कुल निर्मल हो जाता है, उसका मन निर्मल हो जाता है, उसके विचार निर्मल हो जाते हैं,
उसका व्यवहार दोषपूर्ण जो कभी रहा होता है वो दोष से युक्त नहीं, दोष से मुक्त हो जाता है। वाणी व्यवहार में, आहार विचार में वो बहुत ऊंचा उठ जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है। अतः योग का पालन करके समाधि तक पहुंचना ये विशेष है। और इसके बाद की चर्चा में कहा त्रयम एकत्र संयमः। अब जब धारणा, ध्यान और समाधि इन तीनों का एकत्र एक विषयक होना वो क्या कहलाता है? संयम कहलाता है। तो ये जो संयम है त्रयम, त्रयम का मतलब जो तीन है। तीन क्या है? धारणा, ध्यान और समाधि। इन तीनों का मिल जाना, तीनों का एक रस हो जाना, तो वो जब स्थिति उत्पन्न होती है तो वो संयम कहलाती है। और संयम ही जीवन है, असंयम मृत्यु। हमारे जीवन में यदि संयम आ जाए, हमारे जीवन में एकाग्रता आ जाए, हमारे जीवन में स्थिरता आ जाए, हमारे जीवन में एक विश्वास आ जाए, एक संकल्प को हम पकड़ करके जीना सीख जाएं, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। इसलिए जो संयम है वो क्या है? त्रयम एकत्र संयमः। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों का एक विषयक हो जाना, ये संयम है। धारणा, ध्यान, समाधि इन तीनों का एक विषय के साक्षात्कार के लिए जो है प्रयोग करना संयम है। धारणा, ध्यान, समाधि तीनों का इस शास्त्र में एक पारिभाषिक नाम है, वो संयम कहलाता है। यहाँ पर एक जब धारणा, ध्यान और समाधि एक ही विषय में किए जाते हैं तब इन तीनों साधनों को संयम कहा जाता है। यह योग दर्शनकार जो ऋषि हैं उन्होंने ऐसी परिभाषा बनाई है कि इस शास्त्र में धारणा, ध्यान और समाधि को संयम कहा जाएगा। ये विशेष बात है कि संयम, योग दर्शन में यदि हम संयम कहेंगे तो क्या है? धारणा, ध्यान और समाधि। जहां जहां पर संयम शब्द का प्रयोग होगा वहां वहां पर इन तीनों का ग्रहण होगा। इससे यह सुविधा होगी कि इन तीनों का नाम पृथक पृथक कहने की आवश्यकता नहीं होगी। संयम कहने से ये तीनों अपने आप ले लिए जाएंगे, ग्रहण कर लिए जाएंगे। और इस शास्त्र में बतलाई विविध विभूतियों की प्राप्ति के लिए इन धारणा, ध्यान और समाधि का एक काल में प्रयोग किया जाता है। कभी कभी धारणा किसी अन्य विषय पर की जाती है और ध्यान किसी अन्य विषय पर किया जाता है। कभी कभी धारणा और ध्यान अन्य अन्य विषय पर किया जाता है। जब शरीर के स्वरूप को जो है, जैसे शरीर के हृदय आदि अंगों की धारणा की जाती है, ध्यान ईश्वर का किया जाता है। विशेष बात है, जैसे शरीर के हृदय आदि अंगों की धारणा की जाती है और ध्यान ईश्वर का किया जाता है। जब शरीर के स्वरूप को जानने के लिए इन तीनों का प्रयोग होता है तो शरीर में ही धारणा, ध्यान, समाधि तीनों का प्रयोग होता है। यहां पर तीनों का एक विषय शरीर ही है। जब योगाभ्यासी शरीर से बाहर किसी वृक्ष के स्वरूप को जानना चाहता है तो वो धारणा, ध्यान और समाधि उसी एक वृक्ष के विषय में ही होते हैं। ऐसे हजारों प्रकार की औषधियों पर हमारे ऋषियों ने रिसर्च किया, उनको समाधि में जो है उनका साक्षात्कार किया कि इसका गुण क्या है, इस औषधि का धर्म क्या है और वो किन किन रोगों में विशेष कार्य करने वाली है। ये बिना समाधि के संभव नहीं है। समाधि में उस पदार्थ का वो पूरा जिस औषधि में उन्होंने जो है अपना ध्यान केंद्रित किया, धारणा की और उसको समाधि के द्वारा उसके गुणकर्म स्वभाव को जान लिए।
अर्थात तीनों का एक प्रयोग एक हो जाने के लिए ही किया जाता है। दूसरी बात यह भी है कि प्रारंभ में धारणा का अभ्यास किया जाता है, उस समय ध्यान और समाधि का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए एक काल में एक विषय जब तीनों का प्रयोग होता है तब इसको संयम शब्द से कहा जाता है। संयम एक स्थूल रूप में जो हम अपने जीवन में जीते हैं, तो संयम यदि हमारा नहीं है अपने वाणी पर, यदि संयम नहीं है अपने दृष्टि पर, यदि संयम नहीं अपने मन पर, यदि संयम नहीं अपने कानों पर, यदि संयम नहीं अपनी रसना पर, यदि संयम नहीं अपने अंगों पर, तो व्यक्ति समाज में बहुत अपमानित होता है। बोले इसकी जो है जुबान में लगाम नहीं है, या इसके जुबान में जो है बिल्कुल नियंत्रण नहीं है, जिह्वा इसकी नियंत्रित नहीं है। चाहे बोलने के स्तर पर हो, हमको कितना बोलना है, कहाँ कैसे बोलना है, कितना नीचे बोलना है, कितना ऊपर बोलना है, अपने बड़ों से कैसे व्यवहार करना, कैसे उनके साथ बोलना है, कैसे छोटों के साथ बोलना है, क्या इससे चखना है क्या नहीं चखना है, क्या खाना क्या नहीं खाना है, यदि इसका हम ध्यान नहीं रखेंगे तो स्थूल रूप में भी जो स्थूल व्यवहार हैं उनमें भी हम बार बार अपमानित होते हैं। इसलिए कहा संयम ही जीवन है। वाणी पर यदि संयम है तो निश्चित रूप से आप ऊंचे उठेंगे, और यदि संयम नहीं, इसलिए कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, बोलो यदि पहले तोलो तुम फिर मुंह को खोला करना। तो सत्य बोलो और कभी भी किसी को दुखी मत करना। इसलिए ये हम बार बार विचार करें कि वास्तव मुझको कितना बोलना है, कितना किसके साथ व्यवहार करना है। ये हमारे जो बड़े बुजुर्ग या ऋषि मुनियों ने जो बात कही है, ये ऐसे नहीं कह दी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी बोल देते हैं, पहले तोला नहीं और ऐसे बोल दिया। इसलिए कहा मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष तो मत घोलो। हाँ, सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। बोलो यदि पहले तोलो तुम फिर मुंह को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहना। ऐसी स्थिति है। सबसे मीठी वाणी बोल, यही भेंट अनमोल, ना किसी को कभी भी तू सताना रे, हो लेके जग से बुराई मत जाना रे। ऐसी स्थिति में हम जब आएंगे तो संयमित जीवन होगा। कुछ लोग कान के कच्चे होते हैं, ऐसी बात कहते हैं। कान के कच्चे का तात्पर्य क्या है? जो हमको सुनना है उस पर अपना ध्यान लगाएं, और जो बातें आती है कान में पड़ जाती हैं, पड़ गई तो पड़ गई, उनको इस कान से सुने, इस कान से निकाल दीजिए। और यदि वो सुन करके व्यक्ति उसी में उलझा रहा जो उसके लिए कल्याणकारी नहीं है, जो शब्द, और ना समाज के लिए कल्याणकारी, तो मैंने अपने कानों से सुना इस बात को, और वो उसी में उलझन में पड़ा रहता है। संसार में यदि हम अपेक्षा करें कि सब मेरे अच्छे के लिए बोलेंगे, मेरी स्तुति ही सब करेंगे, ये कभी हो नहीं सकता। बड़े बड़े महापुरुष भी नहीं बच पाए हैं। जिनका पूरा जीवन विशेष रहा है, वो भी अपने को इतना संयमित बना करके जीवन जिया है, जिसके कारण आज हम उनका नाम ले रहे हैं। यदि उनके जीवन में संयम न होता तो शायद उनका नाम भी आज हम न लेते। अतः
हम सबको ये विचार करना चाहिए कि हमारे सुनने में, हमारे बोलने में, हमारे प्रत्येक व्यवहार में संयमित और मर्यादित ही व्यवहार हो, अमर्यादित ना हो, असंयमित ना हो। ऐसी दृष्टि से योग मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे निश्चित रूप से। और संयम से क्या होता है, विशेष बात कही कि उस संयम के सिद्ध होने पर तज्जयात प्रज्ञालोकः, ये जो इसके संयम के सिद्ध होने पर प्रज्ञा आलोकः, समाधि प्रज्ञा का उत्कर्ष होता है। समाधि की जो स्थिति में विशेष हमको सफलता मिलती है, उस संयम के जय अर्थात परिपक्वता, वश्यता होने पर, वश में होने पर समाधि प्रज्ञा का विकास होता है। और ये समझना चाहिए कि जैसे धारणा, ध्यान और समाधि तीनों का अभ्यास करते करते जब परिपक्व अवस्था आ जाती है, तब बुद्धि विशेष प्रकार से विकसित होती है, बुद्धि का विकास होता है। पहला, जब यम नियम आदि अंगों का पालन करते हुए धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास किया जाता है, तब रजोगुण तमोगुण निर्बल हो जाते हैं और सत्वगुण प्रबल हो जाता है। सत्वगुण के प्रबल होने से बुद्धि का विकास होता है, कुसंस्कार निर्बल हो जाते हैं और सुसंस्कार प्रबल हो जाते हैं। ये विशेष है। और दूसरी बात क्या कही कि इसमें वैशेषिककार महर्षि कणाद जी ने भी संस्कार दोष से अविद्या की उत्पत्ति बतलाई है। इंद्रिय दोषात संस्कार दोषाच्च विद्या, इससे अर्थापत्ति से यह सिद्ध होता है कि सुसंस्कार से विद्या उत्पन्न होती है। और अगली बात, यहां पर यह बात भी ध्यान देने की है कि ईश्वर भी उपासकों को विद्या प्रदान करता है, जो उसकी उपासना करते हैं उससे ज्ञान की वृद्धि होती है। जो लोग यह मानते हैं कि ज्ञान का विकास स्वयं हो जाता है, ज्ञानदाता ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, उनकी यह मान्यता ठीक नहीं, क्योंकि ज्ञान बिना ज्ञाता के नहीं रह सकता। इसलिए ज्ञान का आधार ईश्वर है और उसके द्वारा प्रदत्त ज्ञान से ही जीवात्मा सफल होता है। ऐसी हमको बात जो है अपने मस्तिष्क में बिठा लेनी चाहिए। आज की कक्षा में हम यहीं तक चर्चा करते हैं और आगे इसका और थोड़ा सा विस्तार से स्वाध्याय करेंगे। ओम शांति शांति शांति।